होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। अब आदरणीय शैलेश जी ने कहा कि हम लोग शासकीय प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। वैसे तो रोज आप लोगों से मुलाकातें होती हैं। अभी लगातार 15 साल की नाकामियों के नायक, उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। 18 महीने की सरकार 3 महीना अगर आचार संहिता को छोड़ दे तो 15 महीने की सरकार से लगातार हमारी वायदा को याद दिलाया जा रहा है, प्रश्न किए जा रहे हैं। लगता है स्वयं के 15 साल के हुकूमत के बाद वो जाग नहीं पाए थे। अब उनकी कुंभकर्णी निंद्रा अभी भंग हुई। कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ जागने का उपक्रम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है। उस ओर लगातार हम आप सबसे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि शैलेश जी ने कहा 180 महीना, 15 साल, उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है, जनता के पास है। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा, ये ब्लैक प्रिंट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा, और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे, 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कभी कहते थे शपथ पत्र है, कभी कहते थे संकल्प पत्र है, कभी कहते थे घोषणा पत्र है। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। मैं अकबर भाई से अभी अनुरोध करूंगा कि उनके वायदे आपको याद दिला देंगे, लेकिन उसके पहले उनके जो बड़े बड़े कांड हुए थे इन 15 सालों में, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में मैं उनके काले कारनामों के ब्लैक प्रिंट आपके सामने बताना चाहता हूं। क्या इस प्रदेश की जनता झीरम कांड को भूल गई, जिसमें हमारे 34 कांग्रेस जनों की शहादत हुई थी, नरसंहार हुआ था, और पूरे प्रदेश की जनता ने उसको सुपारी किलिंग माना था। सारकेगुड़ा, एरसमेटा, तालमेटला की कांड को हम भूल गए। झालियामारी दुष्कर्म, हॉस्टल में 12-12 बच्चियों के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आप ही के शासनकाल में दुर्दांत रेप की घटना हुई थी। मीना खलको के रेप, आदिवासी बाला की हत्या, माननीय रमन सिंह जी के समय उन्हीं के पुलिस फोर्स के द्वारा इस कांड को कोई भूल गया। अंतागढ़ टेप कांड, लोकतंत्र की हत्या, सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, पैसे और तिजोरी का खेल, क्या जनता भूल गई? इस प्रदेश में मुन्ना भाई MBBS तो हम लोगों ने देखा था,
तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी, परीक्षा में उसके नाम से कोई दूसरा बैठे। इसी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में मुन्नीबाई प्रकरण हुआ, पोराबाई प्रकरण हुआ, परीक्षा दी नहीं है, वो हायर सेकेंडरी के बोर्ड में प्रथम स्थान। ये रिकॉर्ड डॉक्टर रमन सिंह जी ने। आप लोगों ने नसबंदी कांड को भूले नहीं होंगे। 19 महिलाओं की नकली दवाइयों के कारण हत्या, नसबंदी कांड में। बालोद के और रायपुर के आग फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पूरा छत्तीसगढ़ के बाजार को आपने नकली दवाइयों का बाजार बना दिया था। क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसको भूल गई? हजारों हजार किसान की आत्महत्या। 15 साल के उनकी हुकूमत में लगभग 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। प्रेस के हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ अनेक स्थानों में गए थे। क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? बेरोजगारों की आत्महत्या, यहां क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? डीएमएफ फंड की बातें होती हैं, किस प्रकार से घोटाले पे घोटाले डीएमएफ फंड में प्रदेश में किए गए। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को भूल गए? शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था। और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, एक साल, केवल एक साल कमीशन खाना बंद कर दो, हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। उनकी खुद की बैठक में शराब के कमीशन पे लड़ाई हुई थी। हम लोग जानते हैं महानदी पानी का बेचने का मामला, अकबर भाई का विधानसभा का प्रश्न था। 8 टेलीकट उद्योगपतियों के पैसे से बनाए गए और विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि पानी महानदी का उपयोग कौन करेगा, तो दुर्भाग्य से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर देते हैं कि इस पानी में किसानों का एक बूंद पर भी हक नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। आदरणीय साथियों, एमओयू करके पूरे प्रदेश के जमीन को बेचने का मामला, कितनी जमीन बेची गई थी? अकेले जांजगीर जिले की 3 फसली जमीन 60,000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन का आपने एमओयू किया। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट करके आपने 3.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही। केवल पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ की जमीन बेची और एक भी उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाए। सेक्स स्कैंडल और सीडी कांड ये अंतिम पड़ाव था इस सरकार का। ये मैं 15 साल के 180 दिनों के 18 बड़े बड़े कांडों को आपके सामने उजागर किया। मैं तो चाहता हूं वानप्रस्थ उम्र में जाते जाते डॉक्टर रमन सिंह जी इन बातों का जवाब दे। अभी मैं कुछ घोटालों पे आऊंगा, उसके पहले मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि जो 15 साल के 3 बड़े बड़े चुनाव में उनके शपथ पत्र, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, उनकी वायदों को उनको याद दिलाएं।